हाँ जी, सांजनी जी, जय श्री राम। अच्छा जी, जय भीम आपको। हाँ, ये मैं बहुत देर से रुका था आपके साथ डिबेट करने के लिए। अच्छा चलिए डिबेट ज़रूर होगी, बोलिए। हाँ, मैंने भी जो सब लोगों ने देखा वीडियो जावेद अख्तर साहब का और ये मौलाना का, तो उसमें बहुत सारी बातें जो मौलाना ने बताई वो ठीक थी। मतलब वो हमारे सनातन पे ही लागू होती है, ज़्यादातर बातें उन्होंने कुरान से या इस्लाम में से ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली। तो वहाँ तक तो मैं उनके साथ हूँ कि जो जावेद अख्तर साहब थे वो जवाब नहीं दे पाया, मतलब हार गए डिबेट। मौलाना ने बोला क्या हाँ वहाँ पे? वो तो मुँह खोला, गबड़-गबड़, गबड़-गबड़, आलतू-फालतू बातें बोला, उसने कुछ सिद्ध किया ही नहीं उसमें। एक सिंगल सबूत नहीं था उसमें। मतलब एक देखिए एक मैं फूटी कहा जाता है ना, एक फूटी कौड़ी, वो भी नहीं था ईश्वर सिद्धि का उसमें। वो तो केवल जलेबियाँ बुनते रहा, शुरू में आया उसने कहा कि उसने बहुत सारे लॉजिकल फ़ॉल्स ही उसने आके क्लेम कर दिया, उल्टे ये ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, ये था, वो था, अब फर्जी कुछ असम्पशन्स लिए, लेकिन उसने ईश्वर सिद्धि कहाँ की? और आप कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं, आप कह रहे हैं सनातन भई आप दोनों भाई-भाई हैं क्या? आप सबूत तो देंगे कम से कम ईश्वर सिद्धि का? हाँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सबूत दूँगा मैं आपको, पूरा सबूत दूँगा हाँ, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात हुँ, बताता हूँ थोड़ा कि हुँ। सनातन ही दुनिया में ऐसा एक धर्म है, एक्चुअली सनातन ही एक धर्म है, बाकी सब ये है पंथ समुदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक नहीं ही है सनातन और सनातन तो कोई धर्म ही नहीं होता है। ठीक है, हम लोग उस सनातन तो उस एक चीज़ पे बाद विशेषण में वर्ड बात कर है। लेते हैं नाम के ऊपर, एक अभी हम लोग तो टॉपिक पे रहते हैं हाँ, तो शायद जर्नल आप जी, ही नहीं ने तो तो बहुत शुरू किया ना। बहुत आप यही ही ने कोई एक धर्म है, सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। तो चलिए आप सनातन तो हिंदू धर्म बोलिए उसको, आप हाँ, नाम आप कुछ भी कहिए बोलिए कि आपके हिसाब मुस्लिम्स से। के आने के बाद से जो धर्म बना है, हिंदू धर्म, वो बोलिए। हाँ, बताइए। ठीक है, हाँ, आपके टॉपिक पे रहने के लिए मैं थोड़ा आपके साथ सहमत हो जाता हूँ, ठीक है? चलिए तो सहमत देखिए, हम भी हो जाते हैं। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो मानते हैं कि वो सदियों से निरंतर अनंत काल से चलता आ रहा है। बाकी सब जो रिलिजन है, जैसे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियों का हो या बुद्धिस्ट लोगों का हो, वो कभी न कभी स्टार्ट हुआ है। जैसे इस्लाम 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, बुद्धिस्ट लोगों का 2500 या कितना साल पहले और यहूदी का वैसे। सनातन ही एक धर्म है जिसकी कोई शुरुआत नहीं। एक तो पॉइंट वहाँ पे सिद्ध हो गया, जो कि जो मौलाना ने जो बात बोली थी, उसको अप्लाई करता है कि जो चले कहीं हम से तो निरंतर काल से शुरू हो रहा इस है। पर हम भी टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, बोलिए। देखें, आपने कहा ना कि हिंदू एक धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा है बाकी सबकी उत्पत्ति हुई है। दरअसल हाँ, हिंदू शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, मुस्लिम्स आए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा कि तुम हिंदू कहना शुरू किया और यहाँ के लोगों ने अपने को 19वीं सदी में मान लिया। वो 18वीं और 19वीं सदी में एक जबरदस्त झगड़ा चला भारत के पंडो पुरोहितों में कि हम ब्राह्मण अपने को कहें कि हिंदू में जाएँ। फिर किसी ने कहा कि हिंदू का मतलब चोर होता है, उचक्का होता है। फिर किसी ने कहा कि हम कैसे में कोई कह रहा है आर्य कहते हैं हम अपने आप को, कोई कह रहा है ब्रह्म कहते हैं, तो ये आदि समाज कहते हैं। तमाम तरह की चीज़ें चलते-चलते फाइनली तय हुआ कि चलो अब हिंदू कहते हैं। अभी भी कुछ लोग शामिल नहीं हैं। तो आपका धर्म ना कभी सनातन था, ना कभी पुराना था। ये तो अंग्रेज़ों के समय में उपनिवेशीकरण में जन्मा हुआ एक कल्ट है। ठीक है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूँगा, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं हुँ। ऐसी बातें बता रहा हूँ, जो साइंस मुझे पता है आप एथिस्ट लोगों का एक ही बेस है, वो है साइंस। तो हमारे एक हिसाब ही से बेस नहीं है, वही सबका बेस है। ठीक है, तो हमारा सनातन ही एक धर्म है जो साइंस से पूरा मिलता-जुलता है, बाकी सारे धर्म इर्रेशनल, इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक है। हमारे अभी जो सनातन में जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट या जो भी बोलिए, वो साइंस ने खुद प्रूव की है। जैसे आपको पता होगा कि जो स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन के नीचे खोद के पूरा एक ऐसे बनाया है टनल, उसमें जो पार्टिकल पहले बनाया था, उसको क्या नाम दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने दिया गॉड पार्टिकल। मतलब कि जो पहला पार्टिकल जिससे जो फिज़िकल अभी ये है, भौतिक चीज़ें हैं, जो भी हो पृथ्वी बनी हो, सूरज, वो एक पार्टिकल से बनी थी और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। ये किसने किया? ये वहाँ पे तो कोई हमारे पंडित जी वग़ैरह तो नहीं थे, वहाँ पे साइंटिफिक लोग थे, तो उन्होंने गॉड पार्टिकल क्यों नाम दिया उसको? क्योंकि उनको भी पता है कि पहला जो पार्टिकल था, वो था भगवान, गॉड, उसी से सारी उत्पत्ति हुई है, फिज़िकल चीज़ों की, ठीक है? ये हो गया साइंस के हिसाब से। दूसरा मैं आपको एक बताता हूँ कि इस पे थोड़ी सनातन चर्चा धर्म में करें? अब आप टिप्पणी दे सकते हैं, मैं या फिर दूसरा आपको पॉइंट बोलते जाऊँगा। आप बताइए। इस पर चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा ना। देखिए, सबसे पहली बात कि साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल नाम नहीं दिया, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। उसका नाम है हिग्स बोसॉन। हाँ, उसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। आप करिए, नहीं आप गॉड सर्च करिए। ए आप ए भी एक करिए और जो दर्शक लोग देख रहे हैं, वो भी सिर्फ़ चक्कर गूगल पे डालिए गॉड ए पार्टिकल।
1 मिनट, इसीलिए ना कहा जाता है कि सही सोर्स से पढ़ाई करना। गॉड पार्टिकल जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये आप सर्च दरअसल करिए ना, लियोन दर्शक लोग एम भी सर्च हम करिए, आपको बता गूगल देते करिए, हैं। सिर्फ मैं गॉड पार्टिकल मैं डालिए, आपको आपको बता आ देता जाएगा हूँ कि उसका जो एक व्यक्ति एक्सपेरिमेंट ने चल रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। आप अभी भी बात मेरी समझे नहीं। उसका एग्ज़ैक्ट क्या हुआ था वहाँ पे, वो ज़रा ध्यान से देखिए आप। आप पूरी बात नहीं जानते हैं ना। पूरी बात आप समझिए कहाँ से नाम कहाँ से आया है। जब नाम समझेंगे आप कह रहे हैं गॉड पार्टिकल आपके गॉड का, गॉड तो आपके धर्म में नाम ही नहीं है। ये तो उधार लिया हुआ विदेशियों सा शब्द है गॉड। ये जो गॉड पार्टिकल जो नाम आया है, देखिए पहले एक किताब साइंस छपी, आप शब्द पे एक ना जाइए किताब ना, छपी गई। शब्द तो भाषा तो अच्छा, बदलती रहती है, ये भी बताइए कि आपको पता है, तो आप शब्द पे एक्सपेरिमेंट मत टिके ना। अच्छा, एक 1 मिनट तो आप सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुनें। एक हुँ। बुक टाइटल है द नेम कम्स फ्रॉम लियोन एम क्या है ये? लिडरमैन्स थ्री बुक द गॉड पार्टिकल। एक बंदे ने एक किताब लिखी 1993 में द गॉड पार्टिकल। वहाँ से ये नाम आया है, ना कि वो एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने नाम दिया। किताब का नाम था, वहाँ से उठाया गया। दूसरी बात, पब्लिशर चॉइस। पब्लिशर की चॉइस देखिए, लेटरमैन वांटेड टू कॉल इट द गॉडमैन पार्टिकल। वो क्या नाम चाहते थे? गॉड डैम पार्टिकल उसको, बिकॉज इट वाज सो हार्ड टू फाइंड, बट पब्लिशर चेंज इट टू द मोर एक्सेसिबल गॉड पार्टिकल, मच ऑफ टू डिसमे ऑफ मेनी फिजिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, देख लिए, गॉड डैम पार्टिकल वो कहना चाहते थे लेखक, लेकिन पब्लिशर क्या कह रहे हैं कि हमको किताब बेचना है, तो आप जैसे धार्मिक लोग उनके चंगुल में फँस जाएँ, इसलिए उन्होंने गॉड डैम पार्टिकल का नाम बदल के गॉड पार्टिकल कर दिया। आप फँस गए हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारा इससे पूरा ना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा ठीक है, बताइए चलिए आपका ठीक सोच है, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं चाहता हूँ कि दर्शक खुद गूगल करे और पढ़े। मैं हुँ, इसके आपका पॉइंट ले लिया, हाँ, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे ले लिए, पॉइंट पॉइंट ले लिए। अब इस आप पे सबूत दोहराए दे हो गई देंगे कि हमारी। आप ये ये सबूत दर्शक दे तय देंगे? करेंगे। चलिए कोई नहीं, दर्शक तय करेंगे, लेकिन आप सबूत यहाँ पे दिखा देंगे कि मैं दे इसका रहा हूँ, हाँ। गॉड डैम पार्टिकल जो लेखक लिख रहे थे, तो ये जो गॉड पार्टिकल जो नाम जो है एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने दिया, ये आप साबित कर देंगे यहाँ पे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको ठीक है, ये आपका पॉइंट ले लिया, तो इसको ये कर देते हैं हुँ। हम लोग, ये दर्शक डिसाइड करेंगे। तो आप ये मेरा नहीं, पॉइंट मत दर्शक क्या लीजिए। मैं डिसाइड दूसरा करेंगे, ये पॉइंट तो बोलता सब हूँ। देख ही लिए हैं कि यही हकीकत है। चलिए आगे ठीक बढ़ते है, हैं। मैं समझ गया। ठीक है, मेरा पॉइंट हुँ, ये छोड़ दीजिए आप। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता चलिए। हूँ कि हुँ, हमारे सनातन धर्म में हुँ। आप इसको कुछ भी बोलिए नाम के हिसाब से, हम तो आपका सनातन धर्म ही हिंदू बोलेंगे। कहिए ना, आपका हिंदू धर्म मुस्लिम स नाम देके गए हैं हिंदू, तो आप हिंदू कह रहे हैं, आप कुछ भी सनातन, बोलिए। सनातन भाग रहे हैं। ठीक है, हुँ, हिंदू बोल लेते हैं, चलिए। तो हुँ, हिंदू धर्म में ऐसे दिया गया है कि आपको पता है, आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको धर्मशास्त्रों के हिसाब से बताऊँगा, जो कि साइंस से पूरा मिलता-जुलता है। तो अच्छा, हमारे आपको पता होगा, पुराणों में, वेदों में दिए गए हैं 4 युग, सतयुग, द्वापर अच्छा। युग, त्रेता युग और कलयुग। ये हुँ, इनका ये 4 का एक पूरा मिला के ऐसे 72 मिलाएँगे, 72 बार हुँ, जब ये इसका रोटेशन होगा, उसको बोलते हैं एक मनवंतर और वैसे 14 अच्छा। मनवंतर होंगे, हुँ, उसको बोलते हैं कल्प। एक कल्प को बोलते ओके। हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। तो हुँ, अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, जैसे ये जो कलयुग था, अभी जो कलयुग चल रहा है, उसका होता है 4,32,000 और उसका हुँ, दुगना-तिगुना ऐसे करके और ये पूरा जो मिला के ये 72 टाइम्स फिर 14 टाइम्स इसका मिला के जो भी टाइम पीरियड निकलता है, वो पूरा मैच होता है जब से बिग बैंग स्टार्ट हुआ। ये बात खुद साइंटिस्ट ने बोली है। तो ब्रह्मा जी का अच्छा। 1 दिन मतलब हुँ, बिग बैंग का जब से शुरू हुआ है, अब तक का पूरा पीरियड मैच होता है। और आपको पता हुँ। होगा सनातन धर्म में ऐसे माना ये जाता है कि ये किस किताब से बताया आपने? ये किताब तो नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट ने बोला अच्छा, है ये। आपका सबसे अच्छा, साइंटिस्ट ने बोला है, मैं किताब हाँ, खोल के चेक करूँगा ना इसको। अच्छा, एक बात आप बताएँ, आपका सबसे हुँ, प्रामाणिक कौन-सा माना जाता है? पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृति, इसमें सबसे प्रामाणिक कौन माना पुराण जाता है? नहीं पुराण पुराण, नहीं, 4 वेद। वेद माने जाते हैं। तो चलें, मैं सबसे सु पहले हम आप ऐसा आइए ऐसा करते हैं ना समझने कि दीजिए, आपकी जो अगर आप साइंस बीच है में ना, इधर-उधर जाएँगे तो कोई फिर बात अपना नहीं। ये टॉपिक का चला चलता है, आप कुछ भी निकालोगे रामायण में से आप जैसे निकालते हो, वो वैसे रुक नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं। तो एक अगर एक आप कुछ बोलेंगे एक मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं आप लेकिन हम लोग आगे जाते हैं। मैं आपको एक और देता हूँ, जिससे सब लोग एग्री करें। ओके, देखिए, ठीक है? ये हुआ बोलिए, बिग बैंग बोलिए। का और नहीं, नहीं, बिग बैंग बाकी मैं आपको कहाँ तीसरा हुआ पॉइंट ये? सुनिए, तीसरा हाँ, पॉइंट देता हूँ। किसी हुँ, भी रिलिजन में, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बाकी इसमें इवोल्यूशन से जो मिलता-जुलता कुछ भी नहीं आता है। सारे इसमें जो ये होते हैं, डायरेक्टली उन्होंने इंसान भेज दिया या कुछ भेज दिया, लेकिन हमारे इसमें ही विष्णु जी का पहला अवतार था, वो था मत्स्य। मतलब जीवन शुरू हुआ पानी में से। तो वो पूरा इवोल्यूशन जो थ्योरी है, उससे पूरा मैच होता है कि जीवन पृथ्वी पे जब शुरू हुआ, वो पानी में से ही शुरू हुआ। ये पूरा हमारे
रिलीजन इसके हिसाब से सनातन के इवोल्यूशन के हिसाब से होता है कि पहला अवतार मतलब मत्स्य मत्स्य अवतार और उसी से ही पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई है। ठीक है? अब मैं आपको बोलता हूँ चौथा ये कि बाकी रिलीजन कैसे ए हुए? ए 1 मिनट ज़रा रुक जाइए। तो आप जो कह रहे थे ना साइंस जो बता रहे थे कि सबसे प्रामाणिक वेद माना जाता है, तो थोड़ा-सा आप साइंस भी थ्योरी है ऑफ ना? इवोल्यूशन को तो मानती होंगे ना आप? हाँ, तो मैं है वही ना? तो बोला कि जब तक हम आप जो एक तो होता है ना कि क्लेम कर देना कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है और एक होता है नहीं ना तो कि ये तो के बात आपको साथ भी पता है, आपने सारे वेद पुराण पढ़े हैं, जब आपको भी तक पता हाँ, होगा कि जब तक हम मत्स्य अवतार सबूत के पहला साथ अवतार नहीं था, देखेंगे, विष्णु। तब तक वो पता नहीं चलता ना कि वो बात आप में है कि नहीं है। तो मैंने ना आपके ये वेद खोल दिया है जो सबसे प्रामाणिक है, ऋग्वेद खोला है और आपने कहा कि आपके यहाँ बड़ा साइंटिफिक चीज़ें दी हुई हैं। तो ऋग्वेद का ये 7वाँ मंडल है, 7वाँ मंडल का 30 सूक्त है और तिथि सूक्त में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 11 नंबर जो श्लोक है, वो एक बार आप हमें पढ़ के सुना दीजिए, ताकि सब लोग आपके धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान-विज्ञान दिया हुआ है, वो सभी लोग देख सकें। जी, अच्छा, मैं पहली बात आपको बताऊँगा कि जो वेद है, उसको श्लोक नहीं बोलते, उसको मंत्र बोलते हैं। हम लोग हाँ, जानते हैं तो मंत्र आप बोलते श्लोक हैं, मत बोलिएगा, पढ़िए मैं ना। नहीं, पढ़ता हूँ ये कोई बात नहीं, मंत्र। हम श्लोक या मंत्र आप वो इंटरचेंजेबली समझ लीजिए ना। पढ़ें, 11 नंबर पढ़िए। अच्छा, 11वाँ हे हुँ, वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्रह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण का वीर्य स्खलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्तोत्र बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण किया था। इसको ज़रा इसका साइंस हम लोगों को थोड़ा-सा समझा दीजिए। ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्या इसमें साइंस है? अच्छा, आप बताइए मुझे कि ये कितने साल पहले हुआ था? आप कि क्या आपको कहना चाह रहे हैं? इसका आपको टाइम पीरियड पता है? बता दीजिए कितना समय पहले ये हुआ था? ये विष्णु जी का अवतार होने के बाद हुआ था, विष्णु जी का अवतार कब हुआ है? मत्स्य अवतार। कब हुआ है? ये देखिए जब ब्रह्मा जी का पहला कल्प चल रहा था, ठीक है? उसकी शुरुआत में ही विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था और ये तो कब इसका चल रहा सब था? कुछ प्रसंग है। अब देखिए अभी ये जो 4 युग का चल रहा है, इसको अभी हम लोग बिग बैंग के हिसाब से देंगे तो हुँ, कितना होता है 1300 करोड़ जो लगभग 1400 करोड़ साल। 1400 करोड़ साल आपका होता है, इतना हाँ, साल पहले हुआ था। तो हाँ। वेद पीढ़ी दर पीढ़ी कितने साल पहले से लेके आ रहे हैं? ये जो ये तो तभी से लिखा आया गया देखिए, है, मैं कल भी एक इस पे गया था, आपको मैं बताता हूँ कि इस्लाम कैसे गलत है, कि ये वो है हमको 1 मिनट, इस इस्लाम गलत है, इसमें सही है, आपको उससे नहीं हमको मिल नहीं जाएगा। मतलब है। हमें सिर्फ़ ये जानना है कि आपने कहा 1400 करोड़ साल से आपका ये चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहे हैं और आपने बिल्कुल, कहा ये भी दावा किया कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। आप बता हाँ। सकते हैं कि इंसान कितना साल पहले धरती पे आया, होमो सेपियंस? इंसान तो देखिए इंसान की उत्पत्ति तो तभी की थी, मत्स्य अवतार के बाद ही हो गई थी इंसान की उत्पत्ति। मतलब कितना साल साइंटिफिक बोल रहे हैं ना कि आपका धर्म सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। तो हाँ, साइंस के बिल्कुल। अनुसार होमो सेपियंस जो है, उसने पहली बार भाषा लिपि कब बनाई? कब उसका वो हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है? वही बता दीजिए। पहली भाषा बोलना, कबीले में रहना, कब इंसान ने शुरू किया है? वही बता दीजिए। देखिए साइंस के हिसाब से तो वो होता है, जो इंसान आए, इवोल्यूशन के हिसाब से, साइंस के हिसाब से होता है, जो कि गलत है, हम लोग सनातनी लोग नहीं मानते। वो शायद अभी तो कह रहे थे कि आपका 1 सबसे लाख ज़्यादा साल। साइंटिफिक है। नहीं, 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 नहीं। देखिए, कहीं हम हुँ। लोग सनातन धर्म साइंटिफिक है, लेकिन कहीं-कहीं साइंस अभी तक सनातन की बराबरी नहीं कर पा रहा है, उसमें गैप है। तो साइंस के मतलब हिसाब आप से ये अच्छा बराबरी नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप साइंटिफिक जो बात कह रहे थे कि आप साइंटिफिक है, वो बराबरी हाँ। नहीं आप अपने को कमतर से आँक रहे थे। नहीं, नहीं, हर नहीं, नहीं। व्यक्ति अपने को उच्चतर से आँकता है, आप अपने को कमतर से आँक रहे थे। नहीं, 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 नहीं। साइंस की हुँ, बात कर रहा हूँ मैं, साइंस कम है। वेद और जो हुँ, सनातन धर्म है, वो सबसे हुँ, ऊपर है। सबसे साइंस में ऊँचा है। साइंस इतना अभी उतना प्रगत नहीं हुआ है अच्छा कि हर इ चीज़ में उसकी अच्छा बराबरी आप समझे। अच्छा आपके यहाँ प्राचीन काल में बच्चे जब जन्म लेते थे, तो सीधे मटके से घड़े से जन्म ले लेते थे। नहीं, सारे बच्चे नहीं होते होंगे, कुछ हुँ। इसमें मुझे कुछ पता है बच्चे कुछ पुराणों कुछ का बच्चे कुछ जो हैं उल्लेख घड़े करेंगे से और में पैदा हो साइंस जाते थे। दिखाओ। हम वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये जो अब वेद खुला है उसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने जो कहा ना कि साइंस आपका भी कुछ चीज़ों में कमतर ही है, आप बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, कि आपके यहाँ जो प्राचीन काल में आपके जो बच्चे वगैरह पैदा होते थे, तो मुँह से पैदा हो जाते थे, घड़े से पैदा हो जाते थे, माता की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, जो ये श्लोक में भी लिखा मंत्र में भी लिखा है 11 नंबर, है ना? देखिए
ना देखिए, देवों के साथ वैसे होता होगा क्योंकि आपको पता है कि देखिए, अगर आप हर चीज़ में हुँ, लॉजिक डालेंगे, साइंस डालेंगे तो फिर हुँ। तो सारे धर्म व यही हो जा नहीं, नहीं, वो नहीं, शून्य ही इसको हो जाएँगे पीढ़ी दर सारे पीढ़ी धर्म, ढो के है कौन ना? लाया है? विद्वान ब्राह्मण लाए हैं। विद्वान ब्राह्मण लाए हैं। आप हाँ, हमें बता सकते हैं ब्राह्मण शब्द पहली बार कब आया है? तो ब्राह्मण शब्द तो वेदों में है। देखिए साइंस जर्नी जी, आज के इसलिए जो मैं बोला ब्राह्मण था कि हैं, हम लोग टॉपिक पे मेरी बात रहते हैं। सुनें, हम लोग हम बिल्कुल टॉपिक पे हैं। आपको हैं सारे प्रूफ दूँगा। मैंने आप सुन लीजिए ना मेरी बात को। आज के जितने भी ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि हम द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, बिल्कुल वेदों के पांडे इतने वेदों के ज्ञाता हैं। तो मैं ये जानना हाँ, चाहता हूँ कि जब वेद आया होगा तब वेदों के ज्ञाता बने होंगे, तभी से इन्होंने द्विवेदी, चतुर्वेदी और पंचवेदी या पांडे जो भी रखना शुरू किया होगा, 90 रखना शुरू किया होगा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब लेके आए होंगे तो ज्ञाता बने होंगे। तो बताएं कि पहली बार ये त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी ये सब सरनेम पहली बार कब आए? वो मुझे उसका उस सरनेम का देखिए पहले सरनेम यूज़ नहीं करते। आपको पता होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, शिव जी हैं, तो गणेश क्या जी, उनके वेद के सरनेम तो है क्या? ज्ञाते नहीं तभी है। ना बनेंगे। तो साइंस पीढ़ी नहीं दर जी, पीढ़ी जो लेके आएगा। सुनिए मेरी सरनेम जो बात, अंग्रेज़ मेरी आए बात थे, सुने। उनकी उत्पत्ति है सरनेम। अरे भाई सरनेम उनकी उत्पत्ति है, लेकिन आप तो ज्ञाता है ना, दो वेदों के ज्ञाता हाँ, द्विवेदी, तीन ये वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी। वो तो सरनेम नहीं थी, आपने वो आप उपाधि जो थी। वेदों के ज्ञाता हुए हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हुए, चार वेदों के ज्ञाता, पंचवेदी हुए, पांडे हुए, तो हमें वही तो पूछ रहा हूँ कि आप कब ज्ञाता कब हुए, तभी से आपने ये सरनेम रखा होगा। तो ये तो बताएं तभी आप से हुए ज्ञाता जब से कब हुए हुए हैं, हैं? उसको बोल सकते हैं जब से उनको वेद मिले हैं, तब से पहली वो बार क्योंकि वो वेदों का सरनेम नहीं भाष्य था, किसने किया? सरनेम अभी हो वेदों का पहली बार भाष्य किसने किया? पढ़ाई में लिखने से, किसने नहीं, लिखा नहीं, है। भाष्य भाष्य करना समझते हैं क्या होता है? भाष्य करना मतलब लिखना या फिर ट्रांसलेट करना। हाँ, भाष्य करना मतलब जो भी आप समझिए ना, भाष्य किया, टीका किया। वो किया होगा कि शायद अभी मुझे जो फ़ेमस है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है या फिर महिदर का मतलब आता है, महिदर का भाष्य। महिदर का मतलब 15वीं सदी से पहले आपका कोई ब्राह्मण नहीं था, जो वेदों का भाष्य कर सके। आप ये बोल रहे हैं? नहीं, 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 मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे मुँह में शब्द मत डालिए। देखिए मैं नहीं आपको तो बोलता फिर हूँ, आप हमें बताएँ ना, जो भी आप जब भी भगवान कोई के भी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट रहेंगे आता तो है, हम लोग मैं आपको मेरी आप बात दिखा सुनें, दूँगा कि सनातन मेरी ही बात सच्चा धर्म सुनें। है, गॉड भी प्रूव हुआ, कहाँ सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आर्य समाज का नाम सनातनी समाज क्यों नहीं है? मुझे प दयानंद आप सरस्वती ने छोटे-छोटे इसमें मत अपने जाइए, धर्म मुझे का नहीं पता नाम वो। सनातनी समाज न रख के आर्य समाज क्यों रखा? वो मुझे अभी वो टॉपिक नहीं है साइंस जी, ब्रह्म सुनिए। समाज ने अपना नाम ब्रह्म समाज क्यों रखा, सनातन समाज क्यों नहीं रखा? नया देखिए वो समाज, टॉपिक पुराना नहीं है, समाज, अगर आप आदि समाज, गॉड पे अगर गायत्री करेंगे मैं परिवार, आपको रामकृष्ण इतने प्रूफ परमहंस, दूँगा। इतने सारे समाज बन गए पर किसी ने भी अपना नाम सनातन समाज नहीं रखा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में नाम रखने की बारी आई तो भी सनातन समाज नाम नहीं रखा, आप हिंदू नाम को नाम मत रखा। पकड़िए साइंस जर्नी तो जी, आप हम लोग बार बार देखिए गॉड आप बोलते बार बार हैं, वही तो कर भगवान रहे हैं। बोलते हैं या अब फिर सुने, अल्लाह बोलते हैं मुस्लिम अब लोग। मेरी बात सुने, अब ये 11 नंबर में लिखा है कि मित्र व अरुण को देखकर वीर्य स्खलित हो गया। किसको देखे थे? एक उर्वशी अप्सरा को देखे थे। आप कह रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिलीजन है दुनिया के बाकी धर्मों की तुलना में। तो चले देखिए, हमने आप देखिए, मान लिया, लेकिन ये कौन सा साइंस है? ये तो हमको मैं आपको बीमारी लग बताता रही हूँ, है। देखिए, हम्म, आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा। बोलिए। आपको पता है उर्वशी कोई स्त्री नहीं थी, वो विष्णु का अवतार अच्छा, था ना? आपको भी पता है ये बात। मतलब विष्णु जी का अवतार था। मतलब अवतार को देख के मित्र और वरुण जो है उनका आप विचलित पूरी हो गए, बात आप ये सुन कर रहे हैं? लीजिएगा। आप मेरी बात सुनाइए, सुन लीजिए। सुनाइए, देखिए, सुनाइए। हमारे जो अगर जो पूरा प्रचलित है उसके अनुसार सनातन धर्म के आज तक 9 अवतार हुए हैं और 10वां आने वाला है। लेकिन हमारी कोर वेद सनातन में की ये कितने मान्यता अवतार है। लिखे हैं? सुनिए, सुनिए, देखिए, कोर सनातन के अनुसार अगर हम लोग ये विष्णु जी, ये जो उर्वशी ये भी अवतार ही है। तो अगर हम लोग टोटल अवतार पकड़े तो वो है 34, जिसमें बुद्ध भी आते हैं और जो इस्लाम के जो मोहम्मद जी है वो भी अवतार में ही आते हैं, ठीक है? क्या बात कर और रहे जो हैं? जैन लोगों के हुए ये थे महावीर जी, वो भी अवतार में ही आते हैं। क्या वशिष्ठ बात कर है। दी आप? हाँ, बिल्कुल, आप देखिएगा पूरे कोर सनातन के अनुसार। इसीलिए मैं अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, अगर मोहम्मद जी अवतार नहीं थे तो फिर वो कैसे उड़े? जो बोलते हैं बुराक पे जो उड़े थे, वो बुराक नहीं था, वो पुष्पक विमान था। अच्छा! हाँ, ये हमारे गुरुजी क्या ने बोली बात है। कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हुँ, ये सत्य है। नहीं तो कैसे तो कैसे हो सकते हैं बताइए?
चलिए कोई बात नहीं है, वो तो हम अभी चेक कर लेंगे। वेद वाला टॉपिक पहले क्लियर कर लें, नहीं तो ये छूट जाएगा ना ये। तो मोहम्मद जी अभी भी आपने दिव्य पुरुष थे, उन्होंने आपको भी पता है अच्छा, कि चाँद के 2 टुकड़े किए थे और वो क्या भी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप अगर पढ़ेंगे कि कल्कि अवतार जो आने अच्छा, वाला एक है एक काम करते हैं निरंकार, आप जो है ना टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं, वो कोई मुस्लिम आएगा उससे कर लूंगा डिस्कशन नहीं, में। लेकिन ये रिलेटेड है ना, देखिए नहीं अवतार से ही रिलेटेड रिलेटेड है नहीं ना। है, नहीं रिलेटेड नहीं है ना, अभी वेद खुला है ना, वेद में तो आपके राम और कृष्ण ही नहीं ढूंढने से मिल रहे हैं, आप कहाँ मोहम्मद तक पहुंच गए आप। देखिए, आप देखिए, तो एक वेदों तरफ में सनातन सारे कह रहे अवतार नहीं हैं, दिए गए, तो उसके सुने, लिए एक अलग तरफ ये आप है। सनातन कह रहे हैं, दूसरे तरफ मोहम्मद साहब कहाँ 1400 साल पहले हुए उनको अवतार घोषित कर रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल, यहाँ देखिए टॉपिक पे रहिए ना। हाँ, बुद्ध भी थे, वो सुने, भी अवतार ही थे हमारे, अरे तो है ये ना? आप ना कह रहे हैं, दुनिया थोड़े मान रही है, दूसरे लोग थोड़े मानते हैं। दुनिया तो बुद्ध ने कुछ नहीं खुद मानती है साइंस जनी, अच्छा, बहुत सारे लोग अच्छा सनातन धर्म को भी नहीं मानते हैं। मोहम्मद साहब ने आप कहा है क्या कि वो आपके अवतार हैं? देखिए, उन्होंने कहा आपको है मैं एक क्या? बात बताता हूँ, देखिए बुद्ध ने कहा आ है क्या कि वो आपके अवतार हैं? देखिए, ये जो आप जब अगर पूरे उन्होंने देखेंगे नहीं कि कहा जो भी है, जितने भी देखें, अवतार हैं अच्छा एक कहानी आपने सुनी है, एक लड़का था तो खूब डींगे हाँकता था कि चच्चा हमारे विधायक हैं, चच्चा हमारे विधायक हैं। एक बार सब लोग पहुंच गए कि चच्चा तुम्हारे विधायक हैं, तो चलो विधायक जी से मिलाओ, तो ले गया विधायक जी से मिलाने के लिए। विधायक जी दूर से प्रणाम कर रहा है, विधायक जी पहचान ही नहीं रहे हैं। उसके गार्ड जो थे उसको दौड़ा दौड़ा कर मार के भगा दिए, सब उसकी इंसल्ट ही हो गई। वो गांव भर डींगे हाँकता था, चच्चा हमारे विधायक है, चच्चा हमारे विधायक हैं। आप क्या बात कर रहे हैं बताइए। भाई तथागत ने कभी अपने को अवतार नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने कभी अपने को अवतार नहीं कहा, आप एक तरफ से डींग हाँके जा रहे हैं कि हमारे नहीं, नहीं, अवतार नहीं, हैं। सुनिए, टॉपिक पे रहें, मैं आपको आप लॉजिक टॉपिक पे देता हूँ, रहें, नहीं मैं आपको मत लॉजिक दीजिए, देखिए, लॉजिक मत दीजिए, आप 13 नंबर पढ़िए, यहाँ पे 13 नंबर मैं जो पढ़ता हूँ, मैं आप मंत्र है ना, मुझे ये 1 जरा, मिनट बोलने दीजिए। देखिए, श्री नहीं राम जी तेरह भी नंबर अवतार पढ़े, थे। देखिए एक मिनट, एक मिनट, वो चेक कर लूंगा मैं कि थे कि नहीं थे, वो मैं चेक कर लूंगा। वो अभी वेद खुला है ना, पहले 13 नंबर पढ़ लीजिए, फिर ऐसा मैं 10 करते हैं। सेकंड बोल लूँ पहले। आपको पता है हम्म, श्री राम जी भी अवतार हम्म, थे, श्री कृष्ण जी भी हम्म। अवतार थे। वैसे ही और अच्छा, ये दोनों कहाँ अवतार से? अभी के हिसाब से अच्छा, ये भारत दोनों में ही से पैदा कहाँ से हुए। कॉपी कहाँ से किया आपने? ये दोनों अवतारों को कॉपी कहाँ से किया? क्योंकि आपका तो हर अवतार साइंस कहीं ना जल्दी कहीं जी, से आप कॉपी पेस्ट देखिए, होता है ना। अगर आप जैसे हर इस बुद्ध को चीज़ पे आपने जाएँगे तो बुद्धिज्म वो से तो फिर कॉपी पेस्ट डिबेट का किया। कुछ अंत नहीं है। एक ठीक है? एक मिनट, देखिए आपके जितने अवतार हैं आप कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारते हैं। मोहम्मद साहब को आपने इस्लाम से कॉपी पेस्ट मारा, तथागत को आपने बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट मारा, तो राम और कृष्ण को कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा? आपके जितने भी अवतार हैं कहीं ना कहीं से कॉपी ही तो पेस्ट होंगे। जातकों से कॉपी पेस्ट चले हम ही बता देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलिए आगे मुद्दे पर आ जाइए, अब बताइए यहाँ पे पढ़ के जरा बताइए 13 नंबर कि भैया ये सनातन जी, आप आपका म्यूट साइंस क्यों कहाँ पे है? साइंस जर्नी जी म्यूट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, आप पढ़िए ना, 13 नंबर पढ़िए ना। मैं पढ़ता हूँ, देखिए, आप मैं सिंपल लॉजिक देता हूँ कि मुझे क्यों नहीं लगता ना, पढ़े है। ना, देखिए, तेरह श्री नंबर राम जी पढ़े भी ना। अवतार, श्री कृष्ण जी भी अवतार अरे थे, वो आप दोनों भारत में देखें, ही थे, ठीक नहीं है? भारत के तो आप भारत में ही कॉपी थे किए हैं ना, आस-पास, पता है ना आपको? आपके सारे कॉपी अवतार किसी दूसरे से कॉपी पेस्ट है, आपका मत्स्य ठीक है, अवतार भी कॉपी पेस्ट ठीक है, है, उसके आपकी सबूत मान्यता है के बुद्धिज्म अनुसार वो के। कॉपी पेस्ट है, मैंने आपकी नहीं बात सुन ली, आपने, आपकी मान्यता के आपका अनुसार कोई कॉपी अवतार पे। नहीं है, आप देखिए, दूसरों को उठा उठा के अपना अवतार बताते हैं, आपका कुछ भी नहीं मैंने है। बात सुन आप ली तेरह आपकी, नंबर ठीक पढ़े, है? और हाँ फिर पढ़िए। देखिए, ये अरे दोनों अवतार 13 नंबर भारत पढ़े में ना, हुए, तो फिर बाकी अरे 13 नंबर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ये बताइए, टॉपिक छोड़ दे देखिए, रहे मैं हैं आप। पढ़ता हूँ। यज्ञ में, यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने दूसरे लोगों की स्तुतियाँ एवं प्रार्थनाएँ मानकर अपना वीर्य एक साथ घड़े में स्खलित किया था। उस हम्म, घड़े से अगस्त्य उत्पन्न हुए। लोग हम्म, वशिष्ठ ऋषि को भी उसी घड़े से उत्पन्न बताते हैं। हाँ, ये सब हम्म, ये अपने जो ये सप्त ये हैं चिरंजीवी, हम्म। 7 चिरंजीवी उनमें से अच्छा, 2 हैं वशिष्ठ और ये अगस्त्य ऋषि, अच्छा, अच्छा, जिनमें अच्छा। हनुमान जी और ये बाकी 7 तो मुझे पूरा याद नहीं है, हुँ। लेकिन उसमें भी वो शामिल है, जो रावण का मतलब जो ये आपके था। जो वशिष्ठ हैं, वो घड़े से पैदा हुए, आप ये कह रहे हैं? इसपे देखिए, हो सकता है कुछ और हुआ हो, लेकिन लिखा तो ये है, तो घड़े में कुछ होगा। इसमें तो लिखा है ना कि इन दोनों ने उर्वशी जो थीं, उनको देख के उनका वीर्य जो है स्खलित हो गया। उर्वशी को देख के मित्र व अरुण का वीर्य स्खलित हुआ, 11 नंबर में लिखा है। और उसके बाद से इन्होंने घड़े में स्खलित किया, ये लिखा हुआ है। हाँ, हो तो मैं ये सकता है, जानना देखिए चाह रहा हूँ, क्या इस साइंस को हमको समझा देंगे? क्योंकि आप तो बड़े साइंस के मैच करता है ना, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक आपका धर्म है ना, तो ये देखिए साइंस थोड़ा-सा हमको समझा दीजिए। हुँ, हाँ, देखिए, मैं पूरा ऐसे वेद पुराणों का तो ठीक है, मुझे पता नहीं उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन वेदों को मैं पूरी तरह मानता हूँ, ये वेद ठीक है। है? मैं पौराणिक हूँ, हुँ, हाँ, ठीक है। तो मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मैं इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोसेस कैसे हुई है, ये मुझे पता नहीं है। अगर आप ये सब बातें अच्छा, निकालेंगे, अच्छा। फिर इस पे भी हुँ। हर चीज़ पे प्रश्न उठेगा कि हनुमान जी ने सूरज को कैसे खाया था, है नहीं, ना? नहीं, फिर आप वो इधर-उधर काहे जा रहे हैं?
आप इधर-उधर मत जाइए ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं ना बाकी के टॉपिक पे भी आएँगे। तो आपने कहा ना कि आपका जो आप सिद्ध करने वाले थे कि आपका जो धर्म है, आपके जो किताबों में लिखा है सबसे हाँ, ज़्यादा तो अभी तो मैं ये अगे वाला अगर जो मैं ये जो साइंस है ना ये कि उसको देखते ही अच्छा उर्वशी को देख के मैं आपको मित्र बताता और हूँ, अभी अरुण अभी आपको 1 पता मिनट। होगा अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई फ्रेंड होगा, आप हैं, 2 लोग जी, हैं, आप गॉड पे किसी डिबेट कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो गॉड ही तो हैं आपके और कौन है? आप इनको ये चिरंजीवी बोल रहे हैं, आपको देवी-देवता बोल रहे हैं, भाई इनमें देवों की ही तो बात लिखी है। हैं? देखिए फिर अब 1400 करोड़ साल पहले बता रहे हैं, मैं बताया ना यहाँ पे आपको मित्र बिग वरुण बैंग का जो अच्छा एक उसके बात बाद के बताएँ जो टॉपिक ये देने वाला था पॉइंट जिससे प्रूव हो जाएगा हुँ। गॉड वो आप मुझे आप देने ही नहीं दे रहे हैं। 1 मिनट, आपने कहा कि आपके रिलिजियस टेक्स्ट में जो बातें लिखी हैं, वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक हैं, तो यही तो साइंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाँ, जो आप मैंने देख लास्ट पॉइंट बोला था मत्स्य अवतार का तो तो वो तो प्रूव हो गया ना तो फिर ये थियरी मत प्रूफ हो हुतुल भी रहा है। हमारे सनातन में है कुछ नहीं मेंशन्ड। कुछ अरे कुछ नहीं प्रूफ हुआ है। पुराण भी खोल दूँ? आप कहेंगे तो पुराण खोल दूँगा, अभी तो वेद खोला हूँ मैं। बोलें? पुराण खोल देखिए, दूँ? हम लोग गॉड इस पे डिबेट करने वाले हैं, नहीं मैं बहुत सारी आपको चीज़ें नहीं बोलने आप वाला जो था। बार-बार अवतार-अवतार कर रहे हैं, आप कहें पुराण खोल दूँ? पहले बताएँ आप मैं आपको कहेंगे तभी दीदी तो मैं मैं देखिए 13 हुँ, नंबर ये हो सकता है कि अभी जो आर्टिफ़िशियल ये होता है ना, प्रेग्नेंसी हुँ, आती है उसमें, तो हो सकता है ये हुँ, उसका हो कि घड़े में घड़े वीर्य में। डालते होंगे, फिर घड़े में ये जो हुँ। फीमेल का ये डालते हैं, वो डालते होंगे और ये बच्चा होंगे? ऐसे बढ़ता नहीं, नहीं, होगा। नहीं 1 मिनट हो सकता है नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण इसको लेके आए हैं, ये बात आप कहे हैं। 1400 करोड़ साल से लेके आए हैं भाई साहब ये तो और एक देखिए भी मैं इसमें ये समझता गलती हूँ, मैं इसको रत्ती मानता भर हूँ भी मेरी भाषा में, भाई ये साइंस की भाषा में, वेद जो मैं है, इसको सुनिए वेद मैं प प्रेग्नेंसी बोलता हूँ। आप बोलिए अब। आप आर्टिफ़िशियल करते हैं ना, अच्छा प्रेग्नेंट करते हैं एक फीमेल आर्टिफ़िशियल को। प्रेग्नेंसी आप इसको बोलते हैं, हाँ, तो बिल्कुल, इसमें हाँ। प्रेग्नेंसी कहाँ हो रही है? प्रेग्नेंसी तो अगर कहा जाता है सयानी जिसमें जी आप भाषा फीमेल्स के एक शब्द पे मत जाइए, 1 भाषा मिनट बदलती रहती है। 1 मिनट, फीमेल जब शामिल होती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल होती है। यहाँ तो बात आ रही है कि नहीं, नहीं, नहीं उर्वशी को देख प्रेग्नेंट नहीं के होती, सुनिए ना, आप घड़े क्यों में नहीं सुन बच्चा रहे पैदा हैं? किया जा रहा अरे है। सुने, यहाँ 11 नंबर में लिखा है, उर्वशी को देखकर मित्र व अरुण नहीं, मैं 13 नंबर का की बात कर रहा वीर्य हूँ। अरे तो वही दोनों सयान जी, कनेक्टेड मैं है ना, 13 नंबर का की बात वीर्य कर रहा था। 1 मिनट आप क्यों कंप्लीट नहीं होने देते मेरी बात को? फिर कहेंगे म्यूट करने लगेंगे। उर्वशी को देखकर मित्र व अरुण का वीर्य स्खलित हुआ था। ये नहीं कह रहे हैं कि उर्वशी प्रेग्नेंट हुई या उर्वशी का कुछ उसका अंडाणु वगैरह लिया गया। यहाँ ये कह रहा है उर्वशी को ये 2 दोस्त थे, मित्र और अरुण 2 थे, दोनों का एक साथ जो है स्खलित हो गया। अच्छा स्खलित कैसे हुआ? तो घड़े में, जिससे सीधे 2 बच्चे। इसमें ना तो फीमेल का उर्वशी का सहारा लिया गया, उर्वशी तो एक वो थी, अप्सरा थी। ये तो विश्वामित्र के साथ मिलके और उनको शकुंतला को भी जन्म दे दी थी भाई साहब, हैं? मेनका थी शायद वो, कौन-सी थी, जो भी होगी एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सीधे घड़े की बात आई है, घड़े में स्खलित किया, यहाँ पे उर्वशी का तो सहारा ही नहीं लिया। तो ये तो वेद है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमें ये बता दीजिए कि भाई साहब इसमें साइंस जो है आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का तो बात ही नहीं आ रहा है। ये तो सीधे-सीधे मटके से पैदा होने का चले आप बड़ा उस समय से अवतार-अवतार कर रहे थे, पुराण-पुराण कर रहे थे, वो भी एक एग्ज़ाम्पल देखिए निकाल नहीं लेते हैं। आप अधूरी बात छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे देखिए फीमेल का अगर नहीं जब है तो तक उर्वशी खोले का हुआ वहाँ था पे जब उल्लेख तक आया। खोले हुआ था तब तक तो आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकला। आप बोलने नहीं दे रहे ना, अरे! उर्वी का अरे! उल्लेख है मतलब अरे! उर्वशी हाँ, प्रेग्नेंट हुई है, कहाँ उसी से उर्वशी तो प्रेग्नेंट? ऋषि पैदा हुए। तो अच्छा उर्वशी प्रेग्नेंट हुई है? लिखा हुआ है उसमें, दिखा देंगे आप हमें? बता जानी जी दीजिए कहाँ पे आपको मैं पता ओपन है कर देता हूँ मैं ओपन वेद कर देता करोड़ों हूँ, आप साल हमें बता पुराने हैं, दीजिए कहाँ आप पे लिखा है। हाँ, किताबों हम में ओपन कर कितना देते कुछ ये हैं। हो जाता है। 1 मिनट ओपन कर देता हूँ, ज़रा आप हमें बता दें, यहाँ पे कहाँ लिखा है प्रेग्नेंट हुई? लीजिए। साइंस आपने मुझे बोला कि इसमें साइंस में बताओ कि क्या है, तो हुँ। मुझे जितना साइंस का पता है मैं आपको ऐसे बता दिया कि ये ऐसे हुआ होगा। अब एग्ज़ैक्टली तो आप बोल इसमें रहे प्रेग्नेंसी मैं वर्ड आपसे यहाँ ये पे पूछ दिखाओ, रहा हूँ कि इसमें सयान जी। लिखा है कि नहीं लिखा है कि लेकिन उर्वशी नहीं प्रेग्नेंट हुई? आप बोले थे तो कि नहीं समझाओ तो लिखा है मुझे जो तो मैं आपके समझा मैं असम्पशन्स आपको को बताया कि 1 ये मिनट अभी ये मैं आपके असम्पशन्स को क्यों मान लूँ? जब ये हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं, लिखित में सारे दस्तावेज हैं, जो कह रहा है कि घड़े से पैदा हुआ और आपके मानने के लिए मैं थोड़े बैठा हूँ। आपके जो धर्म में लिखा हुआ सिर्फ वही माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल निकाल लेता हूँ। ये आ गया आपका अब पुराण। सयान अब जी जरा मुझे पुराण मुझे का भी आप एक बात ज़रा देख बताइए। लेते हैं। तो पुराण का भी साइंस देख लेते हैं ना। सुनिए लगे आप हाथ एक जब बात इतनी बताइए, बात चल रही है, आप पुराण से अवतार हैं, तो हनुमान जी का जन्म एक कैसे हुआ था? वो भी निकाल देंगे। आपको पता हनुमान है जी ना का भी हनुमान जी जन्म का निकाल जन्म देंगे। कैसे हुआ था? वो भी हमको पता है, वो भी तो पता है। आप ये पहले मत ये बोलिए देख कि आप लेते हैं ना। हनुमान जी को नहीं मानते। अरे! पहले ये देखें ना, ये शिव महापुराण है। शिव जी के ही तो बेटे थे हनुमान, हाँ, बिल्कुल, हैं? शिव थे जी ना? और हाँ, शिव जी और शिव जी और पवन पुत्र।
अरे पवन पुत्र विष्णु जी का भी तो रोल था, मोहिनी तो बन के वही आए थे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। आए थे ना। तो चले ये देखिए, ये है शिव महापुराण, ठीक है। अब आपका इस पॉइंट क्या किताब है? में आप बोल पॉइंट क्या रहे ये हैं? है, बताइए, आपका पॉइंट क्या है ये सब दिखाने बता का? रहा हूँ, बस मुझे आपका ना विज्ञान एक जानना है, वो विज्ञान मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, विशुद्ध और पुराण वो और विशुद्ध वेद में जो-जो लिखा है, मैं उसको 100% मानता हूँ। तो ये विशुद्ध पुराण है, ये वो अभी महापुराण आपको है ना, इसको अनसाइंटिफिक विशुद्ध। लगेगा, लेकिन एक हमारे लिए वो आप दैवी साइंस है। समझाइएगा हमें, यहाँ पे ये जो श्लोक आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4 नंबर और दिख रहा है, इसी का अनुवाद राइट साइड में है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, ये जरा साइंस हमको समझा दीजिए। अच्छा, देखा तब अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से वहां पहुंचे। हे मुने, तब संग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने उसका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। उसके उस बाद से नीचे। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ युगल अश्विनी कुमार देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य अथवा दस्त कहे गए हैं। अब इसका जरा हमको साइंस समझा दीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये आप बीच में से पढ़ा रहे तो मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा है। ये सूर्य देव का हम्म, कुछ लिखा गया है, सूर्य देव के हम्म। पुत्र प्राप्ति का ऐसे कुछ लिखा गया है। और पढ़ा दूं। आपका पॉइंट क्या है? हम लोग गॉड पे ये कर रहे हैं, आप सूर्य मैं वगैरह क्यों आपके बीच में गॉड ला रहे हैं को, मेरा? आपने जो ये यहाँ पे क्लेम किया कि आपके धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा साइंस है, पूरी तरह से हाँ, साइंटिफिक पर आधारित साइंस है, है, आपका लेकिन धर्म मैं आधारित आपको है। जो पॉइंट बता अब रहा हूँ, आप लेकिन वही पॉइंट दें। आपकी आप डिटेल में किताबों क्यों जा में, रहे हैं? नहीं डिटेल्स में क्यों नहीं जाएंगे भाई, आपके किताबों में कहा जा रहा है कि कोई जो है घड़े से पैदा हो जा रहा है, मैं कोई मत्स्य उर्वशी को अवतार की देख बात के, कर रहा हूँ, अप्सराओं आगे को भी मैं देख बहुत के, सारे पॉइंट देने देवताओं का। वाला था। एक बात बताइए, उर्वशी तो अप्सरा थी, अप्सरा को देख के दो देवता का तुरंत ही वीर्य स्खलित कैसे हो जाएगा। आप क्यों क्यों नहीं हो सकता? आप वो देवता है। आप देवता है तो बताइए। देखते ही, बताइए, देखिए, देवता है तो तुरंत स्खलित हो गया। अच्छा यहाँ ये बताइए, यहाँ लिखा देखिए, है कि देवता सूर्य अलग जो होते हैं है और संग ईश्वर करने अलग की, होते सुन हैं। लीजिए ना, सुन लीजिए पूरी बात, कहेंगे कि समझ में नहीं आया। यहाँ लिखा है कि सूर्य संग की इच्छा से, सूर्य किसके संग, संग मतलब ये फैक्स करना चाहते हैं, तो फैक्स की इच्छा से वहां पहुंचे। हे मुने, तब संग के लिए, संग मतलब फैक्स है, कि चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की संज्ञा से, अब संज्ञा वहां पे एक घोड़ी थी, उसने देखा कि ये कोई घोड़ा, सूर्य घोड़ा बन गए थे। अब उसने देखा कि कोई पर पुरुष है जो मुझ पर अटेम्प्ट ले रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसका शुक्र, शुक्र मतलब आप समझते हैं, हाँ जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो शुक्र को क्या किया उन्होंने, कि सीधे सीधे नासिका, नाक आगे कर दिया। अब नाक आगे कर दिया तो नासिका में शुक्र को धारण कर लिया, जब नाक हाँ, में उन्होंने धारण कर लिया सूर्य के शुक्र को, तो उससे क्या हुआ, उससे 2 बच्चे पैदा हो गए भाई, उससे। अभी घड़ा में पैदा हो रहे थे, यहाँ देखिए संज्ञा आपका ने नाक पॉइंट क्या आगे है? कर हाँ, दिया। मैं इस बात को मानता हूँ, तो आपका पॉइंट क्या मैं है? बताइए। हमको साइंस समझा दीजिए कि घड़े से भी पैदा हो रहा था, अब नाक से कैसे पैदा हो गया। देखिए, अभी जो मनुष्य हैं, उनकी साइंस हो सकती है अलग हो, उनकी बायोलॉजी वगैरह। पहले आपको पता है, हनुमान जी भी जब अंजनी माता के कान में जो वीर्य डाला था शिव जी का, उससे पैदा हुए थे हनुमान जी। आपको पता है? वो तो हमको पता है, अच्छी तरह हाँ, से पता है। फिर आप ये मत बोलिए कि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं। उनका पूरा सबूत मिल गया है। उन्होंने जब लंका गए थे ये कूद के, वहाँ पे उनका पैर भी मिला है। वहाँ बहुत सारे ऐसे निशान हैं। अभी मैं ये बोलूंगा कि जो ये है अच्छा एक बात बताएं, एक सही सही बताइएगा, आप यहाँ ज्वाइन करने से पहले पंचगव्य खाए थे? नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं। तो पंचगव्य नहीं खाए थे तो आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, श्रीलंका का तो हनुमान से लेना देना क्या है, हनुमान नाम का व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ। हनुमान जी व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। आप हाँ, क्या थे। संजनी जी, आप कैसी बातें, आप अभी के हिसाब से मत कंपेयर करिए। मैं प्रॉब्लम नहीं, यही हम है, अभी जो के आप हिसाब से, जैसे हम तो आपसे पूछा, नास्तिक अच्छा लोग हैं। ये आप बताइए हमें, ये महापुराण कब लिखा गया है। इसका मुझे पूरा ये तो काल तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सालों पहले लिखा गया। देखिए, फिर भी वेद आपको है। कितना मैं कितना देखिए, पुराना लगता है आपको। ये तो बहुत लाखों करोड़ों साल पुरा देखिए, वेद तो करोड़ों साल पुराने लाखों हैं, और जो वेद आपको पुराण है, लाखों पुराना। पुराणों में वेदों के प्रसंग दिए गए हैं, उसको अच्छा, ऐसे समझाने के लिए। तो तो आप ये वाला विज्ञान समझा दीजिए ना, नहीं, हम तो आप आपके देखिए, लिखे चर्चा ही नहीं कर लिखे रहे हैं। लिखा गया होगा हम्म। कुछ हजार साल पहले, लेकिन जो अच्छा। हमसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे श्रुति के हम्म। द्वारा एक आए हैं, हम्म। वो तो लाखों कौन करोड़ों सी साल भाषा में, पुराना है। कौन सी भाषा में सुरती खैनी ला रहे थे, तंबाकू। वो तो ये थी वैदिक संस्कृति तब। अच्छा, वैदिक संस्कृति, हाँ, वैदिक काल कब था। वैदिक काल बोल सकते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से तो संस्कृत तो, वैदिक हम्म। संस्कृत तो ये देवताओं की और अच्छा मनुष्य अच्छा लोग की अच्छा। पहली भाषा है ना।
तो सिंधु घाटी उसके बाद सभ्यता का फिर तो आपकी बदलती गई है तो सिंधु क्लासिकल घाटी संस्कृत, सभ्यता का तो ज़िक्र होगा मॉडर्न आपकी संस्कृत। किताबों में? नहीं, 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 क्यों क्यों करेंगे? वो तो अभी की बात है, कल की बात। देखिए, ब्रह्मा जी बताइए। के घड़ी पे क अच्छा वो तो सिंधु घाटी सा आपकी मतलब चर्चा 1 है? सेकंड भी नहीं है। आपकी किताब में अकबर की चर्चा है, मुहम्मद की चर्चा है, औरंगजेब की चर्चा है, वो बाद में लिखा गया है विक्टोरिया की चर्चा सहजनी है, जी। लॉर्ड मैकाले की चर्चा है, लेकिन बुद्ध आप की सिंधु चर्चा घाटी है उसमें। सभ्यता की चर्चा नहीं है? उसमें सिंधु घाटी बुद्ध सभ्यता की चर्चा नहीं है? और मोहम्मद जी की भी चर्चा है, उसमें जीसस की भी चर्चा है, क्योंकि जीसस भी हमारे ही अवतार तो थे। हम वही तो पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्यों नहीं चर्चा है? क्यों क्यों सारी क्यों लिखेंगे हम लोग? क्यों पूरा क्योंकि लिखने की उस ज़रूरत है क्या? आप सिंधु घाटी सभ्यता को जानते ही नहीं थे, भाषा करोड़ों करोड़ों कर रहे हैं नहीं, उसे। देखिए सुनिए, उस टाइम पे हुँ। पूरे एक पृथ्वी लोक एक पे मिनट, लोग बस रहते 1 थे। मिनट, आप बहुत करोड़ों-करोड़ों खेल रहे हैं। आपसे ना मैं वो सब इतिहास तो आपको पता ही नहीं, छोड़िए वो। आप अपने धर्म ग्रंथ खेलिए, बस हमको ये विज्ञान समझाइए। ये वाला जो विज्ञान है, ये हमको समझा दीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। क्या विज्ञान? नाक से 2 बच्चे, घोड़े के नाक से 2 बच्चे कैसे पैदा हो गए, ये विज्ञान हमको समझा दीजिए बस। घोड़ा का नाक कहाँ लिखा है यहाँ पे? घोड़ी लिखा है ना, संख्या तो घोड़ी है ना। सूर्य घोड़ा बन गए उसको देख के, वो समझे कि कोई पर पुरुष है, दूसरा कोई मर्द है, हम पर ट्राई कर रहा है, नाक आगे कर दी, तो नाक से 2 सूर्य बच्चे देवता कैसे है ना, पैदा तो हो गए? देवता रूप ले सकते हाँ। हैं, घोड़े का या जिसका भी हो। चले अच्छा सूर्य जो है, अच्छा ये बताइए कौन से काल में सूर्य घोड़ा बन गया था, यही बता दीजिए हमको, धरती पे चला आया था। साइंस, अगर आप टाइम हम्म। पीरियड पूछेंगे, शब्द के पीछे लगेंगे, तो हम लोग गॉड आप यही की तो जो कह रहे पीरियड है हैं उसके कि आगे ये नहीं बढ़ सब पाएंगे। पहले की, आप यही तो कह रहे हैं कि मैं आपको पहले की शुरुआत में ही समय बोला था, में। इसलिए जब आपने हम्म। सनातन धर्म को हिंदू बोला, वो अरे मैंने भाई आपकी बात की, धर्म नहीं आप, तो फिर आप उस पे नहीं नहीं, अटक के आप रह कोई जाते। बात नहीं मान रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि उस समय होता था, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि भैया वो कौन सा समय था जब सूरज जो है घोड़ा बन के चला आया था धरती पर, घोड़ी पर 2 बच्चे पैदा कर दिए नाक से, यही तो पूछ देखिए, रहा हूँ देखिए, मैं। अभी हम्म। अगर अभी जो आपको सूरज दिखता है, वो सूर्य हम्म। देव का एक रूप है, हम्म। फॉर्म है। सूर्य जीवित है। अगर वो चाहे तो सूर्य देव कभी भी जीवित हो सकते हैं, दूसरा रूप ले सकते हैं। घोड़ा, अच्छा रूप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आपके सूर्य जो हैं देव बन के धरती पे आ गए, उन्होंने घोड़े का रूप भी ले लिया। अब बताइए कि उन्होंने नाक से बच्चा कैसे पैदा कर दिया, ये बता दीजिए हम। देखिए, अगर सूरज घोड़ा बन सकता है, तो फिर ये तो नाक से ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे आप क्यों नहीं अटक कैसे? रहे हैं? नहीं आपको नहीं, इस आप पे बता आगे देना बढ़ना हमें। है या नहीं? नहीं 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 नहीं, हमें बढ़ना है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ कि नाक से बच्चे कैसे पैदा हो गए, अभी ये मटके से मुझे आपने पता नहीं, पैदा कर दिए। अगर अगली बार हम्म। आऊँगा, तो अगली बार हम पे इस पे डिबेट कर सकते हैं हम लोग। अभी गॉड पे अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। नाक से, अच्छा चलिए नाक से आप पैदा कर दिए, अब आइए आप कान से भी पैदा करा लेते हैं, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप ये साइंस जो पीछे छूट सबको जाएगा। पता है, जो आपका सच्चा सबसे ज्यादा सनातनी है, साइंटिफिक है। उसको पता है कि हम्म। हनुमान जी कैसे कैसे जन्म हुआ था, हनुमान जी का। देखिए, ये भी ठीक है? शिव महापुराण है, वो भी देख लेते हैं ना। अभी तो घड़े से अब मटके देख से के क्या पैदा करना है? हुआ। हम तो ये नहीं हम लोग हम सबको पता है, साइंटिफिक, क्या रुद्र साबित करना संहिता। चाहते हो? आपको ये गॉड देखिए, पे डिबेट करनी है या नहीं? अरे भाई हम ये आपका बातें तो मानते सबसे हैं, ज्यादा, आपके हिसाब से भाई लॉजिकल साइंटिफिक नहीं होगी, जब हमारे हिसाब से आप है। सबसे ज्यादा साइंटिफिक हैं तो आपके धर्म ग्रंथ जब इतना ज्यादा साइंटिफिक, तो आप भाग क्यों रहे हैं, तभी तो गॉड मिलेगा ना, ये भाग नहीं देखिए। रहा हूँ मैं बोल हाँ रहा तो हूँ ये कि इस पे देखिए आप ना, टाइम क्यों ये व्यर्थ जरा कर रहे हैं? पढ़िए तो ऊपर से 4 नंबर ऊपर श्लोक है, 4 से 8 पढ़िए तो जरा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विशुद्ध कर लिया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? श्री राम ये क्या? श्री हनुमान राम के का जन्म। कार्य के लिए, शिव जी, श्री राम जी यहाँ का शिव उल्लेख जी है हैं। यहाँ पे। अरे श्री राम जी का इसलिए उल्लेख आया है क्योंकि हनुमान जी का जन्म होने वाला है ना, तो हनुमान जी जन्म लेंगे तभी तो श्री राम जी का काम करेंगे। अभी विष्णु अच्छा, जी आए हैं मोहिनी बन अच्छा, के, अच्छा, 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 हाँ। समझ रहे शिव हैं, जी के विष्णु मन जी की। मोहिनी बन के आए हैं, तो शिव जी जो हैं मोहिनी को देख लिए, मतलब विष्णु जी को देख लिए, तो हाँ, देख मोहिनी के, भी विष्णु जी का ही अवतार था। देख, संजनी जी, पूरे 34 अवतार है। अगर पूरे हम लोग बड़े छोटे अवतार अरे मिलाए तो भाई, 34 अवतार है, सिर्फ 9 नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप ना लाखों अवतार बना लीजिए, बस इसको पढ़िए एक बार, पढ़िए तो देखिए शिव इसका जी की विज्ञान देखिए मन जरा। की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर हाँ, तो ये तो बात तो सबको पता है। सप्त ऋषि में अच्छा, पत्ते पर वीर्य लिया और अंजनी माता के कान में डाल दिया अच्छा उस। एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि मोहिनी आ गए, विष्णु जी मोहिनी बन गए, ठीक है, हाँ, शिव जी तेज का उत्सर्ग किए, तो सप्त हाँ। ऋषि लोग नीचे पत्ता लेके बैठे थे, कैसे ये आप कह रहे हैं कि पत्ता में लेके चले गए तेज को? सप्त ऋषि पृथ्वी पे थे। नहीं पृथ्वी पे थे तो वो दोनों आसमान में थे। हाँ, हो सकता है।
फिर तो हमें नीचे समझ में मतलब नहीं आ रहा कैसे? है भाई साहब, हमें समझ में नीचे नहीं आ रहा पत्ता है। मतलब किसके नीचे पत्ता लेके थे? पृथ्वी पे थे भाई ना? देखिए ग्रेविटी का तो आप नियम फॉलो करेगा ना, तेज अगर गिरेगा तो वो तो ग्रेविटी का नियम फॉलो करेगा। अब एक बात साइंस बताइए, जानिए हाथ में पानी लिए, नहीं एक कोई सीधी सी बात विष्णु बताइए, जी को आप पुरुष ग्लास में मान पानी लिए लीजिए, हैं, ये ना मेरी बात को, मेरी ग्लास भाई में बात पानी सुन लीजिए लिए ना, हैं, बीच में कुछ ला ग्लास रहे को हैं। आपने उड़ेल दिया, जैसे ग्लास में उड़ेलते हैं तो नीचे अगर कोई बाल्टी वाल्टी लगा के रखा रहेगा तभी तो उस पे गिरेगा, नहीं तो सीधे जमीन पे गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ, तो हम्म? ये सप्तऋषि ये पत्ता लेके खड़े थे ना नीचे, तो उन लोगों को पत्ते। ये सारी चीजें पता थी कि मोहिनी को हाँ, देखने के बाद देखिए तेज उत्सर्ग होगा। हाँ, देखिए ऋषियों को दिव्य दृष्टि होती है, ऊपर जो भी उनको शायद पता था कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। जो ये हम्म होता है, तेज होता है, जिसको ये वो वीर्य बोलते हैं, वो उनको पता था कि हम्म अगर ये आए तो ये बहुत दैवी है, इससे कुछ हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये किया, पत्ते लेके लेकिन खड़े शिव थे जी तो नीचे। कैलाश पे रहते हैं, और कैलाश तो पहाड़ है, तो पहाड़ पर से तो वो स्लाइड इंक्लाइंड होगा ना, कुछ गिरेगा तो इंक्लाइंड सायंजनी के जी रूप से पहाड़ पे गिरेगा, रहते हैं वो मतलब सीधे हमेशा नीचे थोड़े पहाड़ पे ही गिरेगा। थोड़ी ना रहते हैं। पहाड़ हम्म, कैलाश पर्वत उनका घर है, लेकिन ऐसे नहीं कि वहीं पे रहते हैं वो। आप का अरे भाई तो ये कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सीधे यहाँ पे नीचे यहाँ गिर गया। पे कहाँ पे हुआ है हम्म, उसका वर्णन नहीं दिया है ना, तो हम लोग ऐसे अरे समझ सकते दिया हैं वो है ना, पृथ्वी पे। यही तो चक्कर है। ये देखिए, एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। तो विष्णु जी देखते हैं मोहिनी के रूप को, ये नहीं दिया है कि वो आसमान में ही देखे हैं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने विष्णु देखा जी नहीं मतलब देखे, कहीं शिव जी देखे हैं, विष्णु शिव जी जी ही देखे हैं मोहिनी थे। विष्णु के रूप को, विष्णु के रूप को। अब चले ये हम आपकी बात को चलो ये भी मान लेते हैं कि पत्ता तेज रख लिए उस पर पत्ते पे, ठीक है। अच्छा, हम्म। इसके बाद से ये क्या है, 6 नंबर में क्या लिखा है ये, तत्पश्चात। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस शंभु मतलब शिव जी उस तेज हम्म को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से, हाँ करेक्ट, उस वीर्य को नहीं नहीं, अंजनी माता के कहाँ, कान में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी, मैं समझ, जैसे वहां सूर्य थे तो संज्ञा के नाक में डाल दिए, 2 बच्चे पैदा हो गए। यहाँ पे जो अंजनी है इनके कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। आपको ये सही लग रहा है कि किसी का कान है, कोई पत्ता में कुछ तेज लेके आ रहा है उसके कान में ऐसे डाल देगा, और वो लड़की जो है या औरत जो है किसी दूसरे से अपने कान में डलवा लेगी, और फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। आपको सही लग रहा है ये कंसेप्ट, ये साइंटिफिक लग रहा है ये? आप कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो धर्म है वो साइंटिफिक है। देखिए, अभी के साइंस के हिसाब से मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि अभी की अगर हम्म, आदमी की, इंसान की बायोलॉजी देखेंगे, हो सकता है उस टाइम पे ऐसे हो सकता हो क्योंकि ये सब कान दैवी से, थी। आप बताइए, फिर आप बताइए कि अगर विष्णु मतलब जी आप ये पुरुष कह थे, रहे हैं तो कि स्त्री कान कैसे से? बने? स्त्री कैसे बने फिर वो? मोहिनी कैसे बने बताइए? अरे भाई, विष्णु जी। वो तो तो कोई आप इंसान अगर स्त्री बन एक सकता है, तो कान नाटककार से जो भी है, बच्चा पैदा हो सकता है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले एक गपोड़ हाँका, फिर उस गपोड़ गपोड़ को नहीं है वो, पचाने के लिए फिर गपोड़ दूसरे नहीं, गपोड़ गपोड़ हाँके, कैसे है? फिर उस गपोड़ को और पचाने के लिए फिर आप गपोड़े हाँके, और इस तरह से आपने पकोड़े तल दिए पूरे तो पुराणों आप में। बताइए फिर ये हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? तो आपने तो यही तो लिख रखा है कि कान में हाँ, आपने फिर स्थापित फिर कर वही दिया, यही उधर मैं, हाँ, नाक में हाँ, स्थापित किया था, बात सही इधर है ना? कान में स्थापित कर दिया। नहीं, लेकिन अगर आप इसको नहीं मानते तो आप बताइए फिर हनुमान जी का जन्म कैसे अच्छा, हुआ? उसके नीचे जरा 8 नंबर पढ़िए तो जरा। वे महाबलवान कपीश्वर, कपीश्वर मतलब हनुमान जी, जब हम्म शिशु ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सच है। देखिए, छोटा फल हनुमान जानकर जी, निकल गए। हाँ देख सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ये हर जगह पूछते बताइए हैं, भाई। मैं बहुत जगह गया हूँ। हनुमान जी हम्म विष्णु जी का और शिव जी का, जो कि त्रिमूर्ति के दो मूर्ति है, उनकी ये है, शिशु है, उनके बच्चे थे वो, उनके बच्चे हैं, तो सोचिए उनमें कितना बल होगा। ठीक है, जिस त्रिमूर्ति से पूरा यूनिवर्स बना है, अगर वो उसी से बने होंगे तो सोचिए उनमें कितना बल होगा। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं, उन्होंने हम तो सूरज बिल्कुल को भी खा नहीं कर लिया, सकते। सूरज को निगल गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है? एक बात क्या लग रहा है? बताइए, सूरज जो है, सूरज के कंपेयर में धरती कितनी बड़ी है? बड़ी नहीं, छोटी है, बहुत छोटी है। छोटी, बहुत छोटी है। तो एक जो छोटी चीज है उस पर हनुमान जी कितना बड़े थे? देखिए, उसमें भी देखिए, देखिए, 7% तो पानी है, 1% हनुमान के जी ने, करीब में तो पानी है, सुन लीजिए पूरी बात सुने ना। पानी है, बचा जमीन का हिस्सा, उसमें भी आप भारत में चले आइए, भारत में भी आप जाके छोटे हिस्से में, वहां पे आपके हनुमान जी हैं, आपकी कल्पना में। अब वो हनुमान जी जो हैं, जो पूरे पृथ्वी के भी बराबर नहीं है, वो पृथ्वी से न जाने सैकड़ों गुने बड़े सूर्य को निगल गए फल समझ के, छोटा फल समझ के, और आके ये सायंजनी जी, लेखक ने सीधे सायंजनी निकलवा जी, दिया। ये क्या मतलब क्या हद कह रहे होती हैं है आप? पकौड़े की। सुनिए, सुनिए, बोलिए ना, ये बोलिए। हनुमान जी जब उड़े थे, ठीक है, सूर्य हम्म को खाने के लिए, वो छोटे ही थे, हम्म लेकिन जैसे-जैसे ऊपर गए, उनको सूरज हम्म। बड़ा-बड़ा दिखता गया, उसी प्रकार अच्छा, से उन्होंने उन्होंने खुद का रूप बड़ा कर लिया।
अच्छा, 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 हाँ, जैसे अच्छा, मतलब ये करते हैं, स्ट्रेचेबल थे। आप शिव जी उसको करते हैं? इंग्लिश में शिव कुछ जी भी भी तो बोले। धरती पे रहते हैं, वो भी तो नहीं, कैलाश पे ही तो शिव जी हैं, जिसको जैसे चाइना ने कब्जा कर रखा है। खुद हुँ, को छोटा-बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही हनुमान जी ने खुद को सूर्य से बड़ा कर लिया अच्छा और उन्होंने अभी पूरा निगला नहीं था। आपको पता है पूरा अच्छा सूरज एक निगला, अगर पूरा निगल जाते तो अरे अभी से ये हमारा ये 8 नंबर क्या लिखा है? छोटा फल जानकर निगल गए, 9 निगल गई, नंबर का नहीं, क्या नहीं, लिखा नहीं, है? निगल पढ़िए निगल ना। गए मतलब उन्होंने पूरा मुँह में डाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने 9 उस नंबर इंद्र 9 ने नंबर पढ़िए तो। हाँ, फिर सारे हाँ, मुझे पता ही है, सारे देवता ऐसे ही हुँ। यज्ञ कि अगर हनुमान जी सूरज खा गए तो पूरे पृथ्वी में और बाकी लोकों पर हाहाकार मच जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तब तो देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने हाँ, सूर्य को बिल्कुल। उगल दिया। हाँ, बिल्कुल, नहीं हाँ, ये बात तो एक नहीं, 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 अब ये अब थोड़ा सच है, अब इसमें ये भी है कि अच्छा, जो ये हुए थे, जो अच्छा, अच्छा। उनको वज्र फेंक के मारा था, उनके मुँह इसलिए उनका मुँह हुँ, वैसे हो गया है। उनको वज्र फेंक के हुँ, मारा, तो हुँ। उनके मुँह से सूर्य अच्छा एक निकल बात गया। बताइए, चलिए इतना आपने बढ़िया-बढ़िया कहानियाँ हम लोगों को बताई, पौराणिक ज्ञान दिए, एक और बात बताइए। सूर्य शिव जी के तो बच्चे हुए हनुमान जी तो आज जिंदा है ना? हाँ, बिल्कुल, वो 7 ठीक है। चिरंजीव में से एक है। हाँ, 7 चिरंजीवी में से वो अभी जिंदा है। तो एक हमको उसमें बात बताइए। रावण के नहीं जो भाई एक बस विभीषण वो भी ज़िंदा है। अरे कोई बात नहीं, आप किसी को भी कर लीजिए जिंदा, हमको तो सिर्फ हनुमान जी से मतलब है। अब बताइए कि शिव जी जिंदा हैं या मर गए हैं? ये क्या बात हुई? मतलब शिव जी हनुमान जी तो जिंदा हैं। मनुष्य के जिंदा लिए होता हैं कि है। मर गए हैं? जैसे राम जी तो मर गए थे ना, सुसाइड कर लिए थे, मरण आत्महत्या कर लिए थे, पानी में डूब गए थे। तो आपके नहीं, 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 शिव जी जिंदा आत्महत्या हैं मत कि मर बोलिए। गए हैं? उन्होंने सरयू हुँ, नदी में जल समाधि ली थी क्योंकि उनका कार्य खत्म हो गया था रावण को मारने का। उसी वही चीज़ कहते हैं। कोई भी बहुत नहीं, नहीं, सारे नहीं, लोग नहीं, नहीं, जो वो चाहते हैं ना गलत कि बात है। नहीं, नहीं। अरे बहुत सारे देखें, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अब मेरा ज़िंदगी बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो क्या कहते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जी सकता। जो जीना आप था जी फिर लिया, अब आप श्री इससे राम ज़्यादा जी को नहीं जी लोक सकता हूँ मानते मैं। हैं क्या? श्री राम जी लोक हैं? है। श्री राम जी क्या तो लोक नहीं है ना वो? लोभ नहीं है तो वो अपनी पत्नी को कैसे बाहर कर दिए घर से? कैसे अग्नि परीक्षा ले लिए? लोग ही के लिए तो ले रहे थे, सब काम तो लोग के लिए ही कर रहे थे। हाँ, अब बा अब यहाँ मुद्दे पर आते हैं ना, पहले मुद्दे पर कर लेते हैं। तो शिव जी जो हैं, शिव जी रहते कहाँ पे हैं? कैलाश पे। शिव जी तो ये क्या बात हुई? शिव जी तो अब उनका भाई तो उनका पूरा घर तो घर ही सी है ना। बोलते हैं कि उनका उस टाइम पे घर ये कैलाश पर्वत उनका घर था। हुँ। ठीक है? आपको पता है कि एक रावण को तोड़ने पर्वत की शिव कोशिश की जी थी। का नहीं, शिव जी का घर हमेशा से ही कैलाश पर्वत रहा है। हाँ, ठीक है। तो और अभी भी बोल सकते हैं कि हाँ, अब उनका कैलाश हाँ, पर्वत कैलाश जो पर्वत है, पे रहते हैं। अब बताइए कैलाश पे तो कब्जा चाइना का है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं चाइना ने हमारे भगवान जी लोग को, हमारे देवी देवताओं को कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया, कहीं कारागार वगैरह में तो नहीं डाल दिया। जैसे उनको कृष्ण के पिताजी को कंस ने डाल दिया था, उनकी माताजी को कृष्ण के डाल दिया था ये कारागार क्या में। बात कर रहे हैं हमको आप इस बात कि की चिंता है कि इसीलिए मैं पूछ रहा मनुष्य था कि कभी विश्व को अच्छा ये शिव जी पकड़ सकता है शिव जी पकड़ शिव जी प्रार्थना-वार्थना करने पर आते हैं कि नहीं आते हैं? ये बताइए। कहाँ की बात क्या कर रहे हैं आप साइंस जनी जी? अरे हम भाई लोग मान पे जी डिबेट कर रहे हैं, आप शिव जी अरे के गॉड घर ही के पे ऊपर क्यों डिबेट कर उतर रहे रहे हैं हैं? ना। गॉड पे ही तो डिबेट कर रहे हैं, अगर वो जिंदा होंगे, हमारे देवी देवता जिंदा होंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो पहले देंगे। तो शिव जी देंगे कि को नहीं? जिंदा होना ये गलत टर्म है, जीवित है उनका वो। घर है। अच्छा चले मान लिया आपके जीवित हैं। चलिए उस पर जब चाइना ने कब्जा किया तो शिव जी की क्या प्रतिक्रिया है? साइंस जनी जी, चाइना, पाकिस्तान, रशिया ये इंसानों ने ये सीमाएँ डाल दी है। शिव जी हुँ, को थोड़ी ना पता है कि ये मतलब चाइनीज़ है, चाइना में ये खुश हैं, भारत है, शिव जी खुश हैं वहाँ पे, पासपोर्ट चाइना है, कब्जा वीज़ा होने है, पर। ये सब मनुष्य के ये है, ठीक है? शिव हुँ। जी के लिए सिर्फ़ मनुष्य है, पृथ्वी उनका पूरा पृथ्वी है, उनको नहीं चाइना अच्छा बॉर्डर है, क्या बोल रहे हो कोई फिर भक्तगण जो है अगर चाहता है कि हम चाइना में जाएँ, शिव जी के पर्क फ्री में जाएँ, भक्त तो मनुष्य है। चाइना संजनी ने जी, बैन लगा रखा है। मनुष्य को 1 शिव मिनट, जी से कंपेयर 1 मत मिनट, करिए। अरे सुनिए ना, चाइना ने बैन लगा रखा है, वो रोक देता है। तो शिव जी को थोड़ा अच्छा बुरा नहीं लगता है कि हमारे भक्तों को ही चाइना वाला रोक देता है, हमारे ऐसे जगह नहीं को होता है कब्जा कोई। कर लिया है। नहीं, 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 ये सब हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें मत डालिएगा, फिर अच्छा आप वो फिर क्राइम इतनी आ जाएगा, छोटी-छोटी बातें फिर वो भगवान नहीं रोकता सोचते क्यों हैं। नहीं क्राइम, ये आप उस पे आ जाएँगे। आप हुँ, छोटा-सा ये मत हुँ, लाइए कि हुँ, वीज़ा हुँ, अप्रूवल क्यों लगता है, ये हुँ, अब देखिए गॉड पे डिबेट करिए आप, मैं उस पे हुँ। आते हैं। आप छोटी-छोटी अगर जाएँगे अरे तो फिर ये तो नहीं, नहीं। सदियों चलती रहेगी मतलब डिबेट। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ईश्वर कुछ नहीं करता है, कुल मिला के सारा मैं ये बोल रहा लंगोट हूँ आपको ही बचाना पड़ रहा है। कुल मिला के आप मैं ये ये बोल कहना रहा चाह हूँ रहे हैं? कि हमारे जो हुँ। सनातनी मौलवी जी हैं, उन्होंने ये जो ये है सारे मौलवी नहीं सुनिए, उन्होंने जावेद अख्तर साहब को गलत हाँ, साबित कर दिया, तो वहाँ पे हुँ। पॉइंट स्टार्ट होता है डिबेट का, ठीक है? तो मतलब कहाँ वो बनाने वाला साबित कोई कर पाए? क्रिएटर है, जैसे ठीक है? आपने यहाँ पे उन्होंने बातें की हैं क्रिएटर ना, को प्रूव कर उसी दिया। तरह
सुनिए, जैसे आपने यहाँ पे बातें की हैं, आप कुछ नहीं प्रूफ कर पाए हैं, प्रूव उसी कर तरह पाए से वहाँ पे आप भी आगे ही वो नहीं कुछ बढ़ रहे नहीं हो। प्रूफ कर पाया। आप ये पुराण वगैरह उस खोल रहे हो। आपने भाई प्रूव हो आप गया, देखिए पौराणिक थे, सनातनी मौलवी आप जी ने पौराणिक थे, ब्रह्मा आपने जी को जितनी प्रूव भी कर दिया बातें है। की थी, मैंने आपकी तमाम किताबें खोली। पहले आपकी वेद खोल दिए, जिसको आप सबसे प्रमाणिक, फिर आप नहीं पौराणिक बोला था ग्रंथ ये खोल दिया। मैंने शुरुआत में ही बोला था, अगर हम मैं टॉपिक पे टिके हुँ, रहेंगे तो ये होगी हुँ, बात, नहीं तो फिर हुँ, बात हुँ। इधर-उधर जाएगी। नहीं, देखिए, कहीं नहीं मैंने गई वहीं बात, से शुरू बात किया कहीं जहाँ नहीं पे गई है। सनातन ये मौलवी हुँ, साहब ने जहाँ पे खत्म किया, मैंने हुँ, वहाँ से शुरू किया। हुँ, क्योंकि जहाँ पे हुँ, मौलवी साहब ने खत्म किया, वहाँ से इस्लाम की हुँ, तरफ जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हुँ, तो हुँ, एक ही हुँ। रास्ता यहाँ पे जा सकते मतलब हैं, एक ही रास्ता। यहाँ पे जा सकते हैं ना, नाक से, कान से, मटके से, नहीं, नहीं, कहीं नहीं, कोई जब चला रहा भगवान है। अब सुन सुनिए मेरी बात सयानी को, जी, मेरी बात क्रिएटर सुनें। जब प्रूव हो जाए, हुँ, उसके बाद हुँ, उनके हुँ, अल्लाह पे या फिर इस पे जा ही हुँ। नहीं सकते हैं। वो वहाँ पे कैसे मैं जाएँगे? आप मैं क्यों बता रहा हूँ कि बोलिए, आप अगर बताइए अगर ये कितना पुराना है? कोई भी 1400 साल पुराना? आपका तो हिंदू धर्म तो इस्लाम ने पैदा किया ना, आने के बाद से हिंदू नाम दिया उसने, बताइए। मैं नहीं अगर वो कोई नाम भी नहीं इस देता, अगर इस्लाम पैदा नहीं हम होता, फिर हिंदू को आके नहीं आपका मानते। नामकरण नहीं देता, तो आप तो हमारे आज धर्म का नाम बेनामी सनातन होते। है, आप बेनामी सनातन होते ना फिर। आपका तो आके उसने नाम दे दिया, उस नाम को लेके आपने अपना वो बनाया है, धर्म मज़हब बनाया। भई सनातन, सनातन तो आज कर रहे हैं, आपके किसी भी व्यक्ति ने सनातन नहीं कहा। भई आप देखें ना, दयानंद किसने सरस्वती ने सनातन नहीं कहा? सनातन नहीं क्या कहा। बात कर अच्छा बताइए सनातन कि धर्म आपके ही एक धर्म है। जितने समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आपके धर्म का नाम सनातन है? बता क्यों दीजिए आप। बुद्ध ने बोला था सनातन है, जीसस ने भी बोला था हाँ, सनातन तो है। बुद्ध आप बुद्ध ने इसको कहा था ये ना, भी तो ये मोहम्मद बुद्धिज़्म का साहब थे, शब्द है उन्होंने ना, भी आपका अपनी थोड़े भाषा ही में है। बोला था सनातन है। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको, चलिए। फाइनली इन्होंने इस बात को मान लिया कि सनातन शब्द जो है बुद्धिज़्म का है, और आप देख लीजिए द एंड कर दिया इन्होंने।